दोस्तों, अगर आपको बैंक के भीड़ की लाइन से बचना है तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग घर बैठे आप कर सकते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कैसे की जाती है। इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे हमको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक हमको मिलेगा कि नहीं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो हमें डेबिट कार्ड और चेकबुक, पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी नेट बैंकिंग मतलब बैंक की और सारी सेवाएं हैं जो हमको मिल पाएगा या नहीं, इस पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग बताएं तो इसमें हमको डेबिट कार्ड मिलेगा या नहीं, पासबुक मिलेगा या नहीं। ये सारी चीज़ों को आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यूनियन बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक सारी सर्विस मिलेंगी, बट उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होता है। अगर ब्रांच विजिट नहीं करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो आपको यूनियन बैंक का खुद का एप्लीकेशन है, आप उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं तो आप वहाँ से चेक और पासबुक भी आप रिसीव कर लेते हैं। या अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करते हैं तो आपका यूपीआई एक्टिव हो जाता है, जो कि विदाउट एटीएम का, ये कह सकते हैं कि आपका विदाउट डेबिट कार्ड का भी आपका यूपीआई एक्टिव हो जाता है, जो कि आधार बेस पे होता है। जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाता है, उस बेस से भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड लेना है तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा, चेकबुक भी आपको वहीं से अप्लाई करना होगा। बाकी सेल्फ आप EKYC मोड पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो पेपरलेस प्रोसेस है, जो कि आपको डिजिटली ऑनलाइन अकाउंट खोलना है। इस फॉर्म को आपको ब्रांच में 30 दिन के अंदर में सबमिट करना होता है, बट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये जो अकाउंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते हैं। अगर इसमें आप स्कीम कोड चेंज करेंगे तब जाके आपकी कोई चार्जेस कटेगी, अदरवाइज इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है। और इसमें आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक, पासबुक ये तीनों चीज़ मिल जाती हैं। डेबिट कार्ड के बिहेव पे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जस्ट लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, ETC बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देर न करते हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन कैसे करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे हम सेविंग अकाउंट ओपन करके आपको दिखाने वाले हैं। आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूनियन बैंक का लोगो है और सेविंग बैंक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास सामने एक इसका डिटेल्स आए। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 में आधार कार्ड है। नंबर 2 में दिया गया है कि जो आधार कार्ड आपका है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे पैन कार्ड होना चाहिए। और इसके में जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो 20 KB से 100 KB में होना चाहिए। जो 6वां में है वो आइडेंटिटी प्रूफ जो आपकी है वो भी 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और लास्ट वाला जो कॉलम है 7वां नंबर कॉलम जो है आपके सिग्नेचर का है, तो सिग्नेचर की जो साइज है, फोटो की जो साइज, जो फोटो की साइज है वही आपके सिग्नेचर की भी साइज है। तो आपका जो सिग्नेचर है वो 20 से 50 KB की है। जो लास्ट वाला कॉलम है उस पर ये दिया गया है कि जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, जो मोबाइल नंबर है वो लास्ट जो ब्रांच की OTP की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका इसी नंबर पे होगा। इस पर हम क्लोज वाले बटन पे क्लिक करके आगे हम प्रोसीड करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लोज पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पेज खुलेगा जिसपे सबसे पहले ऊपर एप्लीकेंट डिटेल लिख करके आ रहा है। उसके नीचे है स्कीम टाइप, यानी आप यूनियन बैंक की किस स्कीम में खाता खोलना चाहते हैं। खाता खोलने के लिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे है यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, यहाँ पे USSA1 अकाउंट है, SSA2, SS3 अकाउंट है। ये सब जो अकाउंट है ये फंडेड अकाउंट है, बट हमको जीरो बैलेंस के अकाउंट खोलना। इसमें हम सेविंग अकाउंट पे ही क्लिक करने देंगे, क्योंकि हमको सेविंग अकाउंट ओपन करना है जिसमें हमें जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करना है। तो आधार वाले सेक्शन में क्लिक करके अपना आधार नंबर हम एंटर कर देते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद ये जो कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड में हमें जो फिल करना है वो सब्ट्रैक्शन में है, तो 5 - 2 = कितना होगा वो पूछा गया है, और जो होगा वो इसमें हम फिल करके आगे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर होगा आधार में उस पर एक OTP प्राप्त होगी। उस OTP को भी हम इसमें एंटर कर लेते हैं। OTP भी हमें मिल चुकी है, तो OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जो अगला वाला जो प्रोसेस है वो हमारा जैसा देख रहे हैं कि इसमें जो नाम है वो ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, जेंडर भी फिल होके आएगा। एंटर करने वाला जो अगली जो कॉलम होती है वो होती है फादर नेम। इसमें हम फादर नेम एंटर कर लेते हैं अपना जो फादर नेम है वो एंटर कर लिए हैं। फिर जो अगला जो कॉलम है उसके बाद वाला जो कॉलम है उसमें हमको मदर नेम एंटर करना है, तो मदर नेम को भी फिल कर लेते हैं। मदर नेम एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिक फिल होके आया है, तो मोबाइल नंबर इसमें हम एंटर कर लेते हैं।
जो इसमें हम मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर पूछा गया है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी हम इसमें एंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी को भी एंटर करने के बाद फिर अगला जो कॉलम है वो है पैन कार्ड नंबर का, तो पैन कार्ड नंबर भी हम इसमें फिल करेंगे। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपसे पूछा जाता है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, किस राज्य में अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो हमने अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट को भी हम अपने सेलेक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर पूछा जाता है आप किस ब्रांच में, यानी जिस जिले में आप हैं उसके किस ब्रांच में आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। तो हम जिस भी ब्रांच में अपने आपके नियरेस्ट ब्रांच जो होगा 3 से 5 किलोमीटर की दूर में जो भी आपका ब्रांच होगा उसमें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम अपना जो ब्रांच है वो हम सेलेक्ट करके इसको जैसे ही देखेंगे उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप आएगा, अगले पेज पे जाने के लिए हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एड्रेस डिटेल पूछा गया है। डिटेल में जो है वो ऊपर में जो आधार से मेरा है डिटेल वो ले चुका है, बट उसमें सिटी छूटा हुआ है, तो सिटी और स्टेट को एंटर कर लेते हैं। इसमें अपना सिटी सेलेक्ट करने के बाद इसको सेमस कर सकते हैं। सेमस करने के बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तब इसको सेमस करिएगा, अदरवाइज आप इसको फिल कर दीजिएगा। तो हम इसको एक बार मैनुअली फिल कर देते हैं ताकि जो भी है उसको हम चेंज कर देते हैं। हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन एड्रेस है दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। अगर आपका सेम होगा तो उसको रहने दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको आप बदल लीजिएगा। अगला जो कॉलम है उसके बाद है पिन कोड। तो पिन कोड जो है आपका जो जिले का जो भी पिन कोड होगा वो अपना एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद पूछा है अदर डिटेल, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर सकते हैं, या रिटेलर है, स्मॉल फार्मर है, जो भी होगा आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, ट्रेडर्स हैं, जो भी आप हैं वो कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका पूछा जाता है धर्म, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जो भी होगे वो कर लीजिएगा। उसके बाद है कास्ट में ओबीसी एसटी एससी जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनकम प्रूफ में अगर आप सैलरीड है तो सैलरी, पेंशनर हैं या रेंटेड है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेटवर्थ में आप कुछ भी रख सकते हैं, लेस देन 10 लाख करके भी इसको छोड़ सकते हैं। बाकी अपना बर्थ प्लेस जो होगा उसमें बर्थ प्लेस आप एंटर कर लीजिएगा। बर्थ प्लेस एंटर करने के बाद फिर पूछा था आप देश से बिलोंग करते हैं, यानी किस देश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री के बाद वाले ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे कि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, आप इंडिया प्लस फॉरेन से भी बिलोंग करते हैं, यानी फॉरेन में और इंडिया दोनों में इसको यूज़ करना है या सिंगल करना है। तो हम इसको बोथ पे ही रहने देंगे, हम इसको बोथ पे ही क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। बोथ के बाद पूछा था मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, तो हम मैरिड है तो उसको मैरिड कर देंगे, सिंगल है तो आप सिंगल पे ही क्लिक करेंगे। जो होंगे आप उसको क्लिक करके आगे को प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आप मैरिड पे क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनी डिटेल, तो जो भी आपको नॉमिनी होगा वो आपको डालना होगा। नॉमिनी डिटेल इसमें आपको फिल करना होगा। नॉमिनी डिटेल फिल करने के बाद पूछा जाएगा कि नॉमिनी का रिलेशन क्या है, तो जो भी आपसे रिलेशन होगा, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो भी होगा उसको आप इंटर कर लीजिएगा। फिर नॉमिनी का अगर एड्रेस आपसे और नॉमिनी का एड्रेस अगर मैच करता है तो इसको सेमस परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन भी अगर दोनों सेम है तो इस पर सेमस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अलग अलग है तो इस पर फिर आप मैनुअली आपको इंटर करना होगा। मेरा सेम है तो इसको सेमस पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है आपसे अगर आपका नॉमिनी 18 साल से कम होगा तो उसको यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक है उसको रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद वाले में पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है जो नॉमिनी का नेम है वो पासबुक पे प्रिंट करना चाहते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप यस कर दें ताकि आगे इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। इससे ये क्लियर रहता है कि हाँ हमारे जो नॉमिनी है नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरना होता। फिर उसके बाद टर्म कंडीशन पे आकर के नीचे में पूछा जाता है आपको डेबिट कार्ड चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, एसएमएस बैंकिंग, जो भी चाहिए, हमको सारा सब कुछ चाहिए। तो हम इसको ये सब पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको चेकबुक पे जैसे ही सबमिट करेंगे उसका पूछा जाता है कि आपका ये जो है कलेक्ट ऑफ ब्रांच, मतलब यानी ये जो आपने टिक मार्क किया हुआ है, ये जो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, जो भी चेकबुक जो भी हमने इसको टिक किया है, ये आप कहाँ पे कलेक्ट करेंगे, आप ब्रांच में कलेक्ट करेंगे या अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे। तो हम इसको ब्रांच कर देते हैं क्योंकि ब्रांच में हम कुछ दिन बाद विजिट करके इसको ले सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या है, कभी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको ब्रांच से, हम ब्रांच से लेना चाहते हैं तो ब्रांच वाले पे क्लिक करके हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड बनाता है। तो पहले वाले में हमसे पूछा गया फोटो के लिए, तो फोटो हमारा जो हमने से हमारा जो ये फोटो है, फोटो पहले ले लेते हैं, फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद फिर पूछा जाता है सिग्नेचर है, उसको भी हम अपलोड कर देते हैं।
फिर उसके बाद पूछा जाता है आधार कार्ड इमेज। आधार कार्ड इमेज भी हम इसको ले लेते हैं, आधार कार्ड भी हम अपना अपलोड कर देते हैं। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप यहाँ पे यूटिलिटी बिल है और प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स रिसीट है, तो अगर पेंशन पेमेंट ऑर्डर है या अलॉटमेंट लेटर। बाद हम इसको सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ऊपर में जैसा कि यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम इसको फिर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं थैंक यू फॉर, और यहाँ पे दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका ब्रांच का नाम है वो आपको दिखेगा और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड के साथ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करके आपने जो फॉर्म भरा हुआ है इसको आप यहीं पे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इस फॉर्म को आप प्रिंट करके अपने ब्रांच में दे सकते हैं, या आप ऐसे ही ले जाके मोबाइल में दिखा करके आप अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको एक चीज़ ये बता दें, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं आपका जो ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट है और ये वैलिडेशन केवल 30 दिन के लिए। 30 दिन के अंदर में आपको ब्रांच विजिट करेंगे तब आपका अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज अकाउंट नहीं ओपन हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सबसे